चाहता हूं, लेकिन जो लोग इधर खड़े हैं उनसे मेरी थोड़ी सी शिकायत है। इधर बाएं वाले लोग ऐसे चुप हैं जैसे इस समय सरकार में वामपंथी चुप हैं, लेफ्ट वाले चुप हैं। इधर वाले ऐसे चुप हैं जैसे भाजपा वाले खामोश हैं। सामने वाले थोड़ा सा सत्ता पक्ष की तरह दाद वाद दे रहे हैं। थोड़ा सा सबकी शिरकत हो जाएगी तो माहौल थोड़ा अच्छा हो जाएगा। ये तो फाकिर भाई का हुक्म जो मैं इतनी दूर आपके बीच में आ चुका हूं, फंस करके इनकी मोहब्बतों में। अरशद भाई ने इन्होंने कहा और मुझे आना पड़ा। तो मुझे याद आता है दोस्तों, एक बार एक चूहिया ने एक हाथी से शादी रचा ली। सुहागरात के दिन हाथी मर गया, चूहिया बैठ के रो रही थी। जंगल के सारे जानवरों से चुप करा रहे थे। चूहिया थी कि चुप होने का नाम नहीं ले रही थी। थकार के जानवरों ने उससे कहा, ये बताओ क्या तुम सचमुच में हाथी से इतना ज्यादा प्यार करती थी कि उसके बिना रह नहीं सकती? तो चूहिया ने कहा कि प्यार वार तो छोड़ो, साथ सिर्फ एक रात का मिला और जिंदगी भर कब्र खोदने में बीत जाएगी। तो आपसे जो मोहब्बतों का रिश्ता है वो फाकिर भाई ने एक बार मुझे कहा, और मुझे पता है मुझे सारी रात निभाने में बिता देना है। बस थोड़ा सा आप जुड़ेंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि मेरे बाद बहुत बड़े बड़े लोगों को पढ़ना है तो मैं थोड़ा सा माहौल बना सकूंगा जो अब तक नहीं बना था। मैं सच बताऊं कि मुझे सीधे सीधे काम पर ले लिया गया। मुझे कहीं से इल्म नहीं था कि इतनी जल्दी मोर्चे पर लगाएंगे वो। मैं एक नज्म शुरू करता हूं, थोड़ी सी पढ़ी लिखी बात करने की कोशिशें करता हूं। बहुत खूबसूरत सा शहर, बहुत प्यारे प्यारे लोग। मैं इमरान आपका नुमाइंदा खड़ा हूं, एक नज्म पढ़ता हूं, सुनने की। बापू का कातिल कौन है, इंदिरा का कातिल कौन है, राजीव को किसने कत्ल किया, इस पर संसद क्यों मौन है। जो मेरे बड़े बुजुर्ग यहां बैठे हैं, मैं उनकी पेशानी की झुर्रियों में जो 62-63 सालों का दर्द देख रहा हूं, उसे कहने की कोशिशें करता हूं, कुछ सवाल उछालता हूं। बापू का कातिल कौन है, इंदिरा का कातिल कौन है, राजीव को किसने कत्ल किया, इस पर संसद क्यों मौन है। नक्सली उधर हथियार उठा, लश्कर के लश्कर आते हैं। अब एक एक हाथ को कसम देता हूं, नक्सली उधर हथियार उठा, लश्कर के लश्कर आते हैं। अफसोस मगर आतंक के हर इल्जाम मेरे सर आते हैं। बापू का कातिल कौन है। मैं पढ़ता हूँ, एक मरतबा जोरदार तालियों से इमरान साहब का इस्तेमाल। मैं पढ़ता हूं। इधर जो मेरी माएं बहनें बैठी हैं, इनसे भी मेरी गुजारिश है कि आप सबकी शिरकत हो। आप जिसके भी सर पे हाथ रख दें उसे मनमोहन सिंह बनने में देर नहीं लगती है। मैं चाहता हूं कि आपकी भी थोड़ी शिरकत हो। मैं पढ़ता हूं। बापू का कातिल कौन है, इंदिरा का कातिल कौन है, राजीव को किसने कत्ल किया, इस पर संसद क्यों मौन है। नक्सली उधर हथियार उठा, लश्कर के लश्कर आते हैं। अफसोस मगर आतंक के हर इल्जाम मेरे सर आते हैं। बापू का कातिल कौन है। पहला बंद पढ़ता हूं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हिंदी का विद्यार्थी हूं, हिंदी पढ़ता हूं। मीरा सूर कबीर और तुलसी को पढ़ने वाला एक बच्चा आपका दर्द गाने की कोशिशें करता है। उल्फा हो लिट्टे या बोडो, हम सबका इनसे क्या लेना। अगले मिसरे पे दुआएं देना। उल्फा हो लिट्टे या बोडो, हम सबका इनसे क्या लेना। कानून के गाल पे रोज तमाचा मार रही है शिवसेना। कानून के गाल पे रोज तमाचा मार रही है शिवसेना। गांधी जी साबरमती में बैठे आज तलक शर्मिंदा हैं। गांधी जी साबरमती में बैठे आज तलक शर्मिंदा हैं, क्योंकि गुजरात में कुर्सी पर मासूमों के कातिल जिंदा हैं।
کہنے عمران صاحب واہ 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 واہ. انہیں کرسی دی جاتی ہے جو دعائیں دینا مجھے. انہیں کرسی دی جاتی ہے جو گجرات جلا کر آتے ہیں. افسوس مگر آتنک کے ہر الزام میرے سر آتے ہیں. باپو کا قاتل کون ہے؟ اندرا کا قاتل کون ہے؟ راجیو کو کس نے قتل کیا؟ اس پر سنسد کیوں مان ہے؟ آخری بند پڑھ کے اپنی جگہ لیتا ہوں جی اور امید کرتا ہوں اس کے بعد فاقر بھائی چائے ضرور پلائیں گے. آخری بند پڑھتا ہوں. یہ شاعری کی بھاشا نہیں ہے، اتنی کڑواہٹ، لیکن کیا کریں 62 سالوں میں جو ملا وہ شاعری میں ڈھل گیا. میں پڑھتا ہوں. باپو کا قاتل کون ہے؟ یہ تاج محل، یہ لال قلعہ، یہ جتنی بھی تعمیریں ہیں. شاید کچھ 100 کلومیٹر کی دوری پر کھڑا ہوں دلی کے پاس. دلی سے کہنا چاہتا ہوں یہ تاج محل، یہ لال قلعہ، یہ جتنی بھی تعمیریں ہیں جن پر اتراتے پھرتے ہو سب پرخوں کی جاگیریں ہیں. جن پر اتراتے پھرتے ہو زندہ باد زندہ پرخوں باد. کی جاگیریں ہیں. جب مانگا وطن نے خون بدن کا سارا لہو نچوڑ دیا. جب مانگا وطن نے خون بدن کا سارا لہو نچوڑ دیا. افسوس مگر اتہاس نے یہ کس موڑ پہ لا کر چھوڑ دیا. افسوس مگر اتہاس نے یہ کس موڑ پہ لا کر چھوڑ دیا. ان کے حصے میں قلعے میرے، ان کے حصے